हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स केयर यूट्यूब चैनल। क्लास 9th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये 2.3 एक्सरसाइज है नई बुक की, पुरानी बुक में 2.4 है। फैक्टर थ्योरम यहाँ पे हमको पढ़ना है। इतने सारे क्वेश्चंस आपके सामने दिए हैं, इनके हमको फैक्टर करने होंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करने वाले हैं। हम इस तरह से कुछ पॉलिनोमियल होते हैं पी एक्स एक्स माइनस ए। अगर a इक्वल टू जीरो पे जीरो हो रहा है तो x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। कोई पी एक्स है और x माइनस ए पर हमको चेक करना है, तो x की वैल्यू a है। a की वैल्यू हम रखेंगे तो x प्लस वन दिया है, x प्लस वन इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इक्वल टू माइनस वन आ रहा है, यानी a की वैल्यू हमारे लिए क्या आ गई, माइनस वन आ गई। इस वैल्यू को हम x की जगह पे पुट करेंगे, a की x इक्वल टू माइनस वन। यदि ये आंसर जीरो आ जाता है तो इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। क्या चेक करना है, x प्लस वन इन चारों में से किसका फैक्टर है, इन चारों में से किसका गुणनखंड है, ये हमें पता करना है। तो ये सबसे पहले जिसको गुणनखंड है वो x इक्वल प्लस वन इक्वल टू क्या दिया है, जीरो पुट कर देंगे हम। सबसे पहले मान लेते हैं कि पी एक्स, ये जो पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये दिया है। क्या करना है, एक्स प्लस टेकिंग एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू कितना आया, माइनस वन। बस ये एक्स की वैल्यू पी एक्स में रख दो, तो माइनस वन आया, माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। ये माइनस वन, ये प्लस वन, ये माइनस वन, ये प्लस वन, फाइनली आंसर जीरो आ गया। इसका मतलब एक्स प्लस वन इस पी एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का फैक्टर है। इसका मतलब ये क्या है, इसका गुणनखंड है। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है। जिसको चेक करने के लिए कह रहा है कि फैक्टर है कि नहीं है, बस वहां से x की वैल्यू निकालो और जो px दिया है उसमें वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। px क्या है, px है आपका, है ना। बाकी देखेंगे फैक्टर है कि नहीं है। बाकी काम तो वही करना है कि x प्लस वन को जीरो करना है, x इक्वल टू माइनस वन आएगा, ये माइनस वन वहाँ रखना है। तो कहाँ रखना है, x की पावर फोर प्लस एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। टेकिंग x प्लस वन इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि यही हमको चेक करना है। तो x इक्वल टू माइनस वन यहाँ पे पी एक्स में हम रख देते हैं। यहाँ हम वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, माइनस वन की पावर फोर माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। ये वन आएगा, ये माइनस वन आएगा, ये वन आएगा, ये माइनस वन, ये वन कट गए, ये दोनों भी, क्या बचा, वन। नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। तो क्या लिख देंगे, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स प्लस वन, इज ए नॉट, क्या है, नॉट, है ना, ये इसका फैक्टर नहीं है, नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या निकला, ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि जीरो आंसर नहीं आ रहा ना, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, संतुष्टि नहीं कर रहा इक्वेशन को, तो उसका फैक्टर कैसे हो सकता है, इसका फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 3 के लिए पहले तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये एक्स की पावर फोर थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स क्यू ये रख दिया हमने, है ना, हिसाब कर रहे हैं। क्या करें, वैल्यू रखें, एक्स इक्वल टू माइनस वन रखिए, एक्स इक्वल टू कितना रखिए, माइनस वन। एक्स इक्वल टू माइनस वन रखते हैं पहले, जो भी आपका पी एक्स पॉलिनोमियल दिया है उसमें, माइनस वन की पावर फोर प्लस थ्री माइनस वन क्यूब प्लस थ्री माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन, ये वन हो गया, ये माइनस थ्री, ये प्लस थ्री, ये माइनस वन, ये वन, थ्री थ्री कैंसिल, वन और वन कैंसिल, वन आ गया, ये भी जीरो, ये भी फैक्टर नहीं है, ये भी क्या नहीं है, ये भी फैक्टर नहीं है। क्लियर। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने हो गया, किसको चेक करें, फोर को।
4 को चेक करेंगे तो पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा, तो कर देते हैं। ठीक, इसको नॉट को भी हटा देते हैं, फिर देखेंगे। चलिए, एक क्या दिया है फोर्थ वाला, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2x प्लस रूट 2। एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू कितना आ गया, -1। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2, 2 प्लस रूट 2 माइनस एक्स की जगह -1 प्लस रूट 2। इसको सॉल्व करिए, -1 ये 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस तो 2 रूट 2 प्लस रूट 2। देखिए ये क्या होगा, -1 -1 -2 हो जाएंगे, जो कि +2 को कैंसिल कर देंगे। ये दोनों इसको कैंसिल, तो रूट 2 और रूट 2 कितना है, 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी फैक्टर नहीं होंगे। यानी x+1 सिर्फ किसका फैक्टर है, फर्स्ट वाले का, केवल फर्स्ट वाले का फैक्टर है, इसके बाद किसी का नहीं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, कैसे करना था, 4 क्वेश्चन करा दिए, ये कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम और डिटरमाइन whether gx is a factor of px in each of the following case। सामने ही लिखा हुआ है gx, है ना, वो px का फैक्टर है कि नहीं है, ये हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फैक्टर थ्योरम से करना है, तो gx की वैल्यू को 0 के इक्वल रख देंगे, x की वैल्यू मिलेगी उसको px में रख देंगे, आंसर 0 आ जाए तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो px कितना दिया है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। gx कितना दिया है, x प्लस 1, gx इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। बस यही माइनस कहाँ रखना है, px में, यही -1 कहाँ रखना है, px में। रखने के बाद क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये वैल्यू चेक करेंगे क्या आ रही है, ये कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया, 0। बिल्कुल ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है। वाई द factor theorem gx is a factor of px is a factor of px, gx px का फैक्टर है। ठीक, ये तो आपका क्वेश्चन 1 हो गया। सेकंड सॉल्व करते हैं। ठीक, चल पहले चेक कर लें, इतनी वैल्यू आपकी समझ में आएगी कि फैक्टर आता है कि नहीं आता, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नोट लिख देंगे। सबसे पहले px लिखते हैं, कितना दिया है, सेकंड क्वेश्चन में px दिया है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, gx दिया है x प्लस 2, x इक्वल टू -2, x की जगह -2 पुट कर दें, -2³ प्लस 3 -2² 3 -2 प्लस 1 -8, 4 3 12 -6 प्लस 1, तो ये हो गया -1, नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट, ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक, ये इसका फैक्टर नहीं है। इसके बाद किसको करें, थर्ड वाले को, थर्ड वाले को करते हैं। px कितना है, x³ -4x² प्लस x प्लस 6, gx दिया है x -3, तो x इक्वल टू 3, px में x इक्वल टू 3 पुट कर दें,
3³ - 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब 27, 9 चौक 36 प्लस के 3 6 9, 9 27 36 माइनस 36 बराबर 0, यानी ये इसका फैक्टर है। इसका क्या है? फैक्टर है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टार्ट करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px in each of the following। पहले से चेक करने के लिए नहीं कह रहा है, कह रहा है फैक्टर है तो px की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे क्या आना चाहिए? 0। सबसे पहले हम x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा। तो ये आपका दिया हुआ px इक्वल टू, है ना? px इक्वल टू दिया तो लेट करके नहीं लिखना, px दिया है ऑलरेडी, नहीं दिया होता तो लेट लिख लेते। कह रहा है x माइनस 1 फैक्टर है, तो टेकिंग x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 बराबर 0 लेने पर तो x बराबर 1 आ गया। इस x की वैल्यू 1 पर जो px है उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्वेश्चन ने बोला है x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, देन pa इक्वल टू 0, इफ pa इक्वल टू 0, तो यहाँ p1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। p1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। p1 रखिए, तो यहाँ पे हमने p1 इक्वल टू 0 रखा, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये आ गया 2 प्लस के, ये किसके बराबर होगा? 0 के। ये 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ से हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। क्या लिखेंगे? x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, px, px का फैक्टर है, तो p1 क्या होगा? बाय फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय से क्या होगा? फैक्टर थ्योरम, इसको हम p1 इक्वल टू क्या कर देंगे? 0। p1 की वैल्यू आ गई 2 प्लस के, 2 प्लस के, p1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 प्लस के, तो 2 प्लस के किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के, क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। x माइनस 1 क्या है? px का फैक्टर है, तो 2 प्लस के इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू माइनस 2, k इक्वल टू माइनस 2, आंसर। ठीक, आंसर। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करें। स्क्रीनशॉट ले लिया करो या स्टॉप वीडियो स्टॉप करके नोट कर लिया करो, है ना? चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सो बाकी सब तो वही रहेगा। तो अब है कि नहीं है अभी देखते हैं। ये बेटे, तो पी एक्स कितना दिया है उसको रखो पहले, 2x² प्लस के एक्स प्लस √2, 2x² प्लस के एक्स प्लस √2, ये 0 के बराबर, तो x इक्वल टू 1 आ गया, 1 रखेंगे, 2 1² प्लस के इंटू 1 प्लस √2, 2 इंटू 1 1, के इंटू 1 के √2, बस यही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 की। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 की। तो p1 की वैल्यू 0 है, तो p1 की वैल्यू आ गई हमारी 2 प्लस और 2 प्लस के प्लस √2 बराबर 0। के निकालना है, तो ये दोनों उधर चले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। माइनस कॉमन ले लिए, ठीक। ये दोनों उधर जाएंगे, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद जो आया वो के की वैल्यू। थर्ड पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन थर्ड डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। क्या है थर्ड में? kx² माइनस √2x प्लस 1, kx² प्लस माइनस √2x प्लस 1, x की वैल्यू -1,
तो x माइनस वन इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1। ये 1 कहाँ रख दो पी एक्स में, तो वैल्यू आ गई k माइनस रूट टू प्लस 1। ये अगर ये इसका फैक्टर है तो ये वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। अगर ये इसका फैक्टर है तो p1 क्या होना चाहिए 0, और p1 की वैल्यू हमारे पास आ गई k माइनस रूट टू प्लस 1। तो यहाँ से k निकालेंगे तो रूट टू माइनस 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट डिस्कस करें, फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। 4 को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा है, के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के, के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के। तो के वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के माइनस थ्री प्लस के और के क्या हो गया 2k माइनस थ्री। बस यही वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि p1 क्या होगा 0 होगा, p1 क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से 2k इक्वल टू 3 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका k इक्वल टू 3/2 आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हमको फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड आपने सीखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मतलब ऐसे एक्स के कोफिशिएंट यानी बीच वाले को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है, जोड़ने घटाने पे तो बीच का नंबर मिल जाए, और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के बराबर मिल जाए। ये हम 6, 7, 8 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो फिर सबसे पहले फैक्टर करना सीखना है आपको, गुणनखंड करना सीखना है। फैक्टर करना सीखना है, गुणनखंड करना सीखना है। तो देखिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, यानी 7x को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि जोड़ने पर या घटाने पर, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर -7 आए, मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आए। दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 12, 12 एकम 12, ये प्लस का है ये प्लस का, ये माइनस का है ना। तो हमने लिखा 4 गुणा 3 12 हो रहे हैं, क्योंकि 6 गुणा 2 करेंगे तो 6 और 2 से 7 नहीं मिलेगा, 4 और 3 से 7 भी मिल रहा है। तो हमने इसको क्या कर लिया 4 गुणा 3 में चेंज कर लिया, तो माइनस के 4 और माइनस के ही 3, तभी तो माइनस के 7 होंगे, तभी माइनस के 7 होंगे। दो दो के पेयर बन जाएंगे, कॉमन ले लेंगे, दो दो के जोड़े बनने उनमें से क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। बार कोई साइन नहीं होगा तो प्लस होगा यहाँ पे, तो 12x स्क्वायर माइनस के 4x में से कॉमन लेंगे पहले, ठीक, प्लस के 4 है माइनस के भी 4 है, तो ये आपके प्लस के 4, है ना, ये कॉम्बिनेशन है, प्लस माइनस कैसे भी करके अपन कॉम्बिनेशन, साइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर ज़्यादा कंसेप्ट नहीं लगाना आपको। 4x डायरेक्ट कॉमन आ रहा है, 4 12 यानी 3x माइनस का 1 बचा, -1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 1 बचेगा, 3x माइनस 1 फिर से कॉमन आ जाएगा तो बाहर बचेंगे 4x माइनस 1। दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को बाहर निकाल लिया, 3x माइनस 1 3x माइनस 1 दो बार दिया, उनमें से एक को कॉमन ले लिया, तो पहली बार में 4x बचेगा, दूसरी बार में माइनस का 1 बचेगा, 4x माइनस 1। यही फैक्टर है, यही आंसर है। 10th क्लास में जाके जब इनको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 6, है ना, 6 आ रहा है, और बीच में चाहिए 7, तो 6 इंटू 1 कर लो, 6 इंटू 1 करोगे 6 आ जाएगा, और 6 और 1 को करोगे तो 7 आ जाएगा। तो ये लिखा हमने 6x प्लस x प्लस 3,
शुरुआत में 2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा, 1 कॉमन ले लेंगे x प्लस 3 बचेगा, x प्लस 3 फिर कॉमन लिया तो 2x प्लस 1, ये इसका फैक्टर है, आंसर हो गया। थर्ड 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, 6 6 36, 5 का डिफरेंस और गुणा 36, तो 9 और 4 ले लें, 9 चौक 36 हो रहे हैं, 9 में से 4 घटाओगे तो 5 बच जाएंगे। तो 6x स्क्वायर प्लस के 9x माइनस के 4x माइनस के 6, 3x कॉमन आ रहा है, 3 से कट रहे हैं दोनों, तो x प्लस 3 बचे। ये दोनों 2 से कट रहे हैं तो 2 कॉमन ले लेंगे तो वही बचेगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कॉमन लिया, एक ब्रैकेट हो गया, एक में बचेगा 3x माइनस का 2, ये इसके फैक्टर हो गए, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ठीक, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं साइड से। क्या लिखा, 3x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 4, 3 और 4 का गुणा कितना हो रहा है, 12, कितना हो रहा है ये, 12, और एक का डिफरेंस होना चाहिए, ऐसे दो नंबर करने, तो 4 12, 4 और 3 में एक का अंतर है ना, क्योंकि एक ही तो लाना है बीच में x, 3x स्क्वायर प्लस माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस 4, ठीक, प्लस का लाना है तो प्लस का नंबर बड़ा, माइनस का लाना है तो माइनस का नंबर बड़ा। थर्ड क्वेश्चन है +5 लाने तो इसलिए +9 लिए, यहाँ माइनस से x लाना तो माइनस का 4 लिए, तो यहाँ से केवल x कॉमन आ रहा है फर्स्ट टर्म में, तो बचेगा 3x माइनस 4, दूसरी बार में +1 कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 4 बचेगा, है ना, तो ये 3x माइनस का 4 और x प्लस 1, ये दोनों क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, फैक्टर हो गए। क्वेश्चन लास्ट की तरफ चलते हैं, फैक्टराइज। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये क्यूबिक इक्वेशन है, एक ऐसी इक्वेशन है क्यूबिक, घन वाली है, घात 3 है, इसके फैक्टर हम दो तरीके से कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड करके या फिर डायरेक्ट फैक्टराइज करके। ठीक, ये आपके पास ये दो क्वेश्चन, 3 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। फैक्टर थ्योरम से हम इसको सॉल्व करते हैं पहले, फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन से भी बता दें, डिवाइड थ्योरम से भी कर सकते हैं, है ना, तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे MTS, इससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, फैक्टर थ्योरम डिवाइड MTS कैसे भी करें, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, जरा देखिए किस तरह से करेंगे। हालांकि आपके सिलेबस में सिर्फ फैक्टर थ्योरम बचा है, डिवाइड वाला मेथड 9th और 10th दोनों जगह से हट गया, 9th और 10th दोनों जगह से डिवाइड मेथड क्या हो गया, हट गया, अब है नहीं। ठीक, क्वेश्चन 1 को डिस्कस करते हैं पहले, फिर जो भी सामने आएगा उसको अपन और डीपली डिस्कस कर लें। पहला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ठीक, दो दो के जोड़े दिए, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो x माइनस 2 बचा, -1 कॉमन लिया तो x माइनस 2, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1, ये आपके फैक्टर हो गए। प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जबकि कॉमन नहीं मिले डायरेक्ट, तब जैसे फर्स्ट और फोर्थ में दोनों में मिल रहा है, फर्स्ट और फोर्थ दोनों में डायरेक्ट कॉमन मिल रहा है, जबकि ऐसा सेकंड और थर्ड में कॉमन नहीं है। इन दोनों में से बाई स्क्वायर कॉमन लिया तो 2y प्लस 1 बचा, -1 कॉमन लिया तो 2y प्लस 1 बचा, 2y प्लस 1
अगर हम अलग ब्रैकेट कर दें तो बाय स्क्वायर माइनस वन बचेगा और 2 बाई प्लस 1 अपनी जगह, बाय स्क्वायर को बाय स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर लिखेंगे तो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दें। ठीक, ये एक तरीका हो सकता है। आपके जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये आइडेंटिटी का यूज हमने किया है दोनों सवालों में। यहाँ पे हमको डायरेक्ट कॉमन मिल रहा था, जबकि सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में इस तरह का नहीं बन पा रहा है कि कुछ भी कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट सेम बन जाए। ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही। तो ऐसी सिचुएशन जब नहीं बन रही है तो फिर हम कुछ अलग करेंगे। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कुछ अलग मेथड का यूज करेंगे। ठीक, ये आपको हटा देते हैं इसको। चलिए डिस्कस करें फिर से। फर्स्ट क्वेश्चन को ही दोबारा कर लेते हैं। लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। ये हमने क्वेश्चन ले लिया। क्या है कि जो कांस्टेंट वैल्यू आपकी दी है उसके फैक्टर निकाल लो। तो 2 के फैक्टर निकाले, दोनों साइन लेने प्लस माइनस, तो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा। तो हमने 1 लिया, माइनस 1 लिया, 2 लिया और माइनस 2 लिया। ये मेथड आपके सिलेबस में है। ठीक, प्लस तो हमने जो कांस्टेंट वैल्यू दी थी, अचर राशि जो दी थी, उसके क्या किए हमने, गुणनखंड किए, फैक्टर किए और प्लस माइनस दोनों में ले लिए। अगर ये रखने से जीरो हो रहा है, 1 रखेंगे, 1 पे जीरो हो रहा है तो कोई बात नहीं, माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 पे जीरो नहीं हो रहा तो 2 रखेंगे, 2 पे जीरो नहीं होगा तो माइनस माइनस 2 रखेंगे। तो हमने x इक्वल टू 1 रख के देखा तो आंसर जीरो हो रहा है। क्या हो रहा है, टेकिंग x इक्वल टू माइनस 1, सॉरी 1 1 रखेंगे तो P1 की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। P1 चेक कर लेते हैं सामने। P1 रखा तो 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर, ये इसको सॉल्व किया तो ये आंसर जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 1 यानी x माइनस 1 इसका फैक्टर है। x इक्वल टू 1 इज ए जीरो ऑफ, जीरो मतलब x की वैल्यू, पिछली एक्सरसाइज में बता चुके हैं कि जीरोस कैसे निकालते हैं। तो बाई द फैक्टर थ्योरम क्या होगा, x इक्वल टू 1 यानी x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। x 1 1 इधर चला जाएगा ना x के साथ, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल या px, इसका फैक्टर है। फैक्टर तो है लेकिन हमको फैक्टराइज करके दिखाना पड़ेगा ना। हम फर्स्ट क्वेश्चन को कर चुके हैं पहले, ये दूसरे मेथड से करा रहा हूँ। ठीक, माइनस 1 अगर 1 पे जीरो नहीं होता तो माइनस 1 पे चेक करते, माइनस 1 पे जीरो नहीं होता तो 2 रख के देखते, 2 पे नहीं होता माइनस 2 रख के देखते। एक ना एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जिस पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पी एक्स की जीरो। तो अगर माइनस 1 लेते तो x माइनस 1 की जगह x प्लस 1 हो जाता। ठीक, क्या सामने आया अपने इतनी कैलकुलेशन के बाद कि x माइनस 1 पी एक्स का फैक्टर है, यानी x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नाउ डिवाइडिंग पी एक्स की वैल्यू रख देते हैं बाय x माइनस 1, डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड करने के लिए वही डिवाइड का मेथड लंबा वाला, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 1 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करते समय डिवाइजर जिससे जिससे भाग दे रहे हो, जिसमें भाग दे रहे हो उनमें ये देखना है इनके फर्स्ट टर्म कैसे आएगा, यानी x से एक्स क्यूब कैसे आ सकता है। x से एक्स क्यूब लाना तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
और ये एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइजर में कर दो। एक्स स्क्वायर का एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब आएगा। एक्स स्क्वायर का 1 से करेंगे तो ये माइनस के एक्स स्क्वायर आएंगे। साइन चेंज कर देंगे दोनों के साइन चेंज कर दो। ये आपका क्या हो गया माइनस, ये प्लस, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। क्या बचेगा, माइनस के 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर कम कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बचेंगे माइनस के, माइनस एक्स प्लस 2 और नोट कर लो। फिर से देखो हमको x माइनस 1 से डिवाइड करना है तो x से माइनस एक्स स्क्वायर लाना है। तो सबसे पहले तो माइनस चाहिए और एक x कम पड़ रहा है तो वो ले लो, एक x कम पड़ रहा है वो ले लो और उसका मल्टीप्लाई फिर x माइनस 1 से कर दो। ठीक, एक लाइन खींचो, साइन चेंज करो और उसको घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। उसको घटा दो और क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ये माइनस के 2x हो गए, माइनस के 2x प्लस 2। अब हमको x माइनस 1 से डिवाइड करने पर माइनस के 2x चाहिए, तो x तो है, माइनस 2 और चाहिए तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लो। माइनस 2 का x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। साइन चेंज करने के बाद क्या होगा, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, इससे 0 आ गया। अब कोशिएंट क्या बचा हमारे पास, कोशिएंट क्या, रिमाइंडर तो 0 आ गया, कोशिएंट आ रहा है, भागफल आया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, है ना। तो इसमें हमको दो चीजें मिलेंगी, एक तो एक्स माइनस 1 से डिवाइड किया था तो फैक्टर है, और एक कोशिएंट आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, जो वर्ग समीकरण आ रही है उसके क्या कर लो, गुणनखंड कर लो, उसके फैक्टर कर लो, उसके हम फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 चाहिए गुणा करके, तो माइनस 2x में से एक x कम कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक, तो x माइनस 1, इन दोनों से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, x माइनस के 2, 1 कॉमन लिए x माइनस 2, फिर से x माइनस 1, ये x माइनस 2 और x प्लस 1, ये इसके फैक्टर हो गए। और यही हमने पिछली ऊपर पहले क्वेश्चन जब किया था तब इसी मेथड से किया था, तो ये हमारा तब भी आंसर था। क्लियर है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। ठीक, डायरेक्ट अगर कोशिश कीजिए, अगर आपको कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लीजिए, नहीं आ रहा तो फिर ये वाला मेथड तो है ही। सेकंड क्वेश्चन, एक और मेथड है, वहाँ एडजस्टमेंट करना पड़ता है फैक्टर करके, है ना, उससे भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो 5 दिया है उसके फैक्टर निकालेंगे, कांस्टेंट वैल्यू के गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, फैक्टर ऑफ 5, 1 से डिवाइड हो जाएगा और 5 से हो जाएगा, तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5। सबसे पहले 1 रख के देखो, पहले क्या रख के देखेंगे, 1, 1 रखेंगे इसमें तो 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक कर लेना। तो रखिए 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, नहीं हो रहा, माइनस 1 रखिए, माइनस 1 रखिए, हो जाएगा 0, है ना, हो गया। यानी x इक्वल टू किस पे हो रहा है, माइनस 1 पे 0 हो रहा है, तो उसका ही हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। टेकिंग x इक्वल टू माइनस 1, p माइनस 1 इक्वल टू, रखें इसमें माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 माइनस 5, माइनस 1 3 माइनस 9 प्लस 9 हो जाएंगे।
और ये -5, ये होगा 0। 9 - 9 0। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू -1 लिया तो ये x प्लस 1 हो जाएगा, है ना। x इक्वल टू -1 इज a zero of px, यानी x प्लस 1 हो जाएगा ये। तो x प्लस 1 इज a factor of px, x plus 1 is a factor of px, x plus 1 is a factor of px, factor of px, इसका फैक्टर है, तो इससे डिवाइड करने पे क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो कर देते हैं अभी कि डिवाइड किससे करना है हमको, x प्लस 1 से। x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो x से x क्यू लाने के लिए x स्क्वायर चाहिए, x और x क्यू में x स्क्वायर का डिफरेंस, तो ये हो गया, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ये माइनस और ये प्लस था, ये भी माइनस, एक्स क्यू कैंसिल, क्या बचेंगे, दोनों माइनस किए तो माइनस के 4x स्क्वायर हो जाएंगे, -4x 9x -5। अब -4x ले लें, -4x का x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उसको यहाँ पे लिखना, लाइन खींचो, साइन चेंज करो, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों फिर कैंसिल, माइनस के 9x में से 4x कम करेंगे तो माइनस के 5x बचेंगे, माइनस के 5x बचेंगे। तो ये आपका माइनस का 5 से गुणा कर दो, -5 का गुणा किया तो ये आ गया, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कट गए, आंसर क्या आया, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया था उसका फैक्टर है x प्लस 1। दो फैक्टर आपके फिलहाल सामने आ गए, क्या क्या आ गए, एक तो x प्लस 1 और एक आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5। बस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, वर्ग समीकरण आ रही है, उसके कर लो फैक्टर। 5 चाहिए तो माइनस के 5x में से एक x प्लस के कम कर दो, 5x में से एक x क्या कर दो, कम कर दो, माइनस के 5, कॉमन ले लो फिर, x प्लस 1 तो x माइनस 5 प्लस 1 लिया तो x माइनस 5, x प्लस का 1, x माइनस 5 कॉमन लिया तो x प्लस का 1, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 5, ये आपका आंसर है। क्लियर, ये भी आपका एक मेथड है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32 प्लस 20, इस बार फैक्टर करने हैं हमको 20 के, 20 के, 20 के तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, 20 के तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, तो फैक्टर ऑफ 20 क्या क्या आएंगे, 1 प्लस माइनस सब में रहेगा, 2 4 5 10 20। अब एक एक करके हम चेक करेंगे कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर ये 0 हो जाएगा। देखो एक बात तो दिमाग में रख लो कि जो पॉलिनोमियल है पूरा का पूरा प्लस में दिया है, यानी प्लस की किसी भी वैल्यू पर ये 0 नहीं होगा।
वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी? नेगेटिव, माइनस। तो आप 1 रखो, प्लस का 2 रखो, प्लस का 4 रखो, इन पे कभी जीरो नहीं होगा क्योंकि पूरे पॉलिनोमियल प्लस है और प्लस में सब के सब क्या होंगे? ऐड हो। तो प्लस पे कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए वैल्यू हम कौन सी लेंगे? नेगेटिव वैल्यू पे चेक करें। -1 ये रखा हमने, तो इस पे जीरो हो रहा है ना? इस पे जीरो क्या हो रहा है? ये किस पे? x इक्वल टू -1 पर। x इक्वल टू -1 पे जीरो हो रहा है। इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को क्या है, पिछले 2 क्वेश्चन जैसे हमने किए हैं, ठीक वैसे ही हम इस क्वेश्चंस को क्या है, सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमने चेक किया कि जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद डिवाइड करेंगे, आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। बस उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्या करेंगे? उसको फैक्टर कर लेंगे। एक पहले से मिल चुका होगा, 2 वहाँ से मिल जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा।